कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड बायो क्लासेस में। मैं नंद किशोर सिंह जूलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। बच्चों आज अपन लोग एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे जिस टॉपिक का नाम है टेस्टिस। ये टेस्टिस मैं एक स्टूडेंट के कहने पे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। जो भी आपको डाउट है ना, आप टॉपिक का नाम लिख के मेरे चैट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। मैं उस टॉपिक का वीडियो बना के आपको भेज दिया करूंगा, ठीक है। देखिए टेस्टिस अपन समझे तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका? मेल का। किसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। क्लियर है। अब देखो टेस्टिस हमारे बॉडी में दो होते हैं। कितने होते हैं टेस्टिस हमारे बॉडी में? दो टेस्टिस होता है। एक ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया, ठीक है बच्चों। दो टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर होता है और जहां पे टेस्टिस लोकेट होता है ना, उसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही हमारा टेस्टिस क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब देखो दो टेस्टिस को जो डिवाइड करता है उसे अपन बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। जो दोनों टेस्टिस को डिवाइड करेगा बच्चों उसे अपन बोलेंगे सेप्टम। और सेप्टम के ऊपर ये एक छोटी छोटी सी लाइनिंग होती है, इसे अपन बोलते हैं बच्चों रेफे, ठीक है। तो सेप्टम क्या होता है? दो टेस्टिस को डिवाइड करने वाले सिस्टम को अपन बोलते हैं सेप्टम। और सेप्टम के ऊपर हल्की हल्की लाइनिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं बच्चों रेफे। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया? मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये था कि टेस्टिस हमारा दो होता है। टेस्टिस हमारा हमेशा किसमें होता है बच्चों? पेयर में हमारा टेस्टिस होता है। और टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्क्रोटम जो हमारा होता है कैसा होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो टेस्टिस का ऐसा ये वाला जो लेंथ है ना, ऐसे इस लेंथ, ये लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। और ये जैसे ये चौड़ाई इसकी है ना, ये चौड़ाई होती है बच्चों 2.5 to 3 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है बच्चों। क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट समझना है। हमारे जो स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम के अंदर दो मसल होते हैं। एक होता है डार्टोस मसल्स, एक होता है क्रीमेस्टर मसल्स। कितने मसल्स होते हैं? एक होगा डार्टोस मसल्स, एक होगा क्रीमेस्टर मसल्स बच्चों, ठीक है। देखो डार्टोस मसल्स का काम क्या होता है कि विंटर सीजन में हमारा डार्टोस मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा। जब हीट लॉस कम हो जाएगा तो हमारे टेस्टिस को एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाएगा स्पर्म बनाने के लिए बच्चों। हमेशा याद रखना है हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। कितना स्पर्म बनाने के लिए होना चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए टेम्परेचर हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके बच्चों। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो पर्सन इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब कि कभी पिता नहीं बन सकता, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट और समझना है कि ये जो क्रीमेस्टर मसल्स होता है कहां पे होता है? तो टेस्टिस के ऊपर एक ऐसे लाइनिंग जाती है जिसे अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर क्या होता है? क्रीमेस्टर मसल्स होता है। तो स्क्रोटम के अंदर दो मसल्स होते हैं, एक क्रीमेस्टर मसल्स बच्चों, एक होगा डार्टोस मसल्स। यही दोनों मसल्स क्या करते हैं? एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि जिससे टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके बच्चों, ठीक है। तो काम क्या करता है? क्रीमेस्टर मसल्स का बच्चों काम होता है कि एलिवेट कर देता है टेस्टिस को, बॉडी की तरफ ऐसे खींच के लेते आता है, ठीक है बच्चों। और डार्टोस मसल का काम क्या होता है? जब विंटर सीजन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा बच्चों तो हीट लॉस कम हो जाएगा और एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाएगा हमारे टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए बच्चों। तो मैंने आज क्या क्या पॉइंट बताया कि जो हमारा टेस्टिस होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसे अपन बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर ही हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है बच्चों। और जो दो टेस्टिस को डिवाइड करता है उसे अपन बोलते हैं सेप्टम, उसे अपन बोलेंगे बच्चों सेप्टम। और सेप्टम के ऊपर हल्की फुल्की लाइनिंग होती है छोटी छोटी, उसे अपन बोलते हैं रेफे, ठीक है। हमारा टेस्टिस दो होता है। और स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? स्क्रोटम के अंदर दो मसल्स होते हैं, क्रीमेस्टर मसल्स एक होता है बच्चों, एक डार्टोस मसल्स होता है। इसका काम क्या है? इन्हीं दोनों के मदद से टेस्टिस को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम मिलता है बॉडी टेम्परेचर से कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रीमेस्टर मसल्स का काम क्या है? तो क्रीमेस्टर मसल्स का काम होता है टेस्टिस को एलिवेट करके ऊपर लेके आता है। और डार्टोस मसल्स का काम क्या होता है कि विंटर सीजन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और हीट लॉस कम हो जाएगा, एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाएगा। देखो विंटर सीजन, समर सीजन में क्या होगा? इसका अपोजिट होगा।
ये रिलैक्स करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, हीट लॉस इंक्रीज होगा, जिससे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाएगा और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज अपन लोग बेसिक पॉइंट के बारे में अपन समझे, बेसिक पॉइंट के बारे में कि टेस्टिस क्या क्या होता है। अगले वीडियो में बच्चों अपन क्या समझेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है और टेस्टिस के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये सब अपन समझेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो 3 काम जरूर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर उन लोगों तक कर देना जिनको इनकी ज्यादा जरूरत है, जो मीन्स की जो मेडिकल और नीट की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो मेरा नंबर है 7737612551। इस पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस पे आप मेरे पे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप से मैसेज पूछ सकते हो। अगर जो भी डाउट हो तो आप फिर मेरे चैट बॉक्स के अंदर बता देना कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, मैं इस टॉपिक का वीडियो डाल दूंगा। तभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।